नमस्कार। लास्ट एपिसोड में हमने गोल बुक के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे गोल बुक कैसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात, आप जब भी गोल लिखेंगे तो उसे प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है और उसे स्मार्ट तरीके से लिखना है। स्मार्ट यानी स्मार्ट वो वाला स्मार्ट नहीं, बट ये वाला स्मार्ट होता है स्पेसिफिक, एक्शनेबल, टाइम बाउंड। ये सारी चीज़ें आपके गोल में होनी चाहिए। मान के चलिए कि आपका एक गोल है कार लेने का, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? मुझे 27 नवंबर 2030 को टोयोटा वेलफायर की वाइट कलर की कार खरीदनी है, जिसका आज का प्राइस 1,40,00,000 है। बस ये गोल राइटिंग आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर बता रहा है। मुझे क्या खरीदना है, मुझे कब खरीदना है, मुझे कितना खरीदना है, उसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आज की प्राइस तो हो गई 1,40,00,000, बट 2030 में हमें इसके लिए कितना पैसा लगने वाला है? तो मैंने जैसे बोला था कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सबसे बड़ा विलन है, और वो विलन है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। और हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जब भी कभी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो उसमें इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है, उसे हमें कम से कम 6% या 7% पकड़ना ही है, ताकि हमारी एग्जैक्ट फिगर जो आए वो सही तरीके से कैलकुलेट हो। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चीज जो कैलकुलेशंस करते वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि आज की आपकी उम्र 30 साल है और आप 50 में रिटायर होना चाहते हैं, तो नॉर्मल बंदा कैलकुलेट करता है कि भाई आज की उम्र 30, 50 में रिटायर होना है, तो मेरे पास 20 साल बचे हैं, तो मैं 20 साल के लिए एसआईपी इतने अमाउंट की कर दूंगा, उसमें से महंगाई माइनस होकर मुझे इतना पैसा मिलेगा। बट एक और चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो करनी होगी कि अगर आपकी उम्र 30 है और आप 50 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके पास 20 साल बचते हैं। ये बिल्कुल सही है, बट इस 20 में से भी हमें 2 साल माइनस करने पड़ेंगे। यस, माइनस ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये पैसा जब इक्विटी में लगाते हैं और हमारा गोल जब नज़दीक आ जाता है, तो 2 साल पहले ही हम हमारा इक्विटी में इकट्ठा किया हुआ सारा की सारा पैसा 2 साल पहले डेप्ट में शिफ्ट करेंगे, ताकि अगर शेयर मार्केट वो 2 साल में गिरता है तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के कैलकुलेशंस गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि 18 साल में ही सारा पैसा इक्विटी से डेप्ट में शिफ्ट कर देंगे। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी जिसमें शेयर मार्केट की रिस्क होती है, और शेयर मार्केट नीचे आने से आपका पैसा भी नीचे आ सकता है। बट डेप्ट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें शेयर मार्केट की कोई रिस्क नहीं होती है, और कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड डेप्ट शेयर मार्केट की रिस्क बहुत ज़्यादा कम होती है। इसीलिए हम हमेशा आपका गोल 2 साल पहले ही आपका जो फंड है वो इक्विटी टू डेप्ट स्विच कर देते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, हमने हमारे सारे गोल बनाने के बाद, उनके पीरियड, एक्चुअल पीरियड निकालने के बाद, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या है लॉन्ग टर्म गोल, क्या है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।